प्रेम प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा? तारुफ लिखेगा तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जो फॉलो करने लगता है ना पूरा आस्की वाला कोट सब, कृपा करके मत किया करो। ज़िंदगी बर्बाद तुम्हारा तो ऑलरेडी है और हो जाएगा। समझ तारुफ ना परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया। इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैंने एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, हम अपने फ्रेंड लोग में भी देखे हैं कि लड़की उसको छोड़ के गई, बस इसका लाइफ डिस्ट्रॉय जैसा होने लग गया। मतलब एकदम लाइफ का जो ट्रेजेक्ट्री था पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये इस लेवल का चेंज होता है जिस लेवल में वो ना फैमिली का सुनता है, किसी का नहीं सुनता है, वो अलग ही ट्रेजेक्ट्री पे जाने लगता है। या तो वो देवदास की तरह हो जाएगा, पागल की तरह उसको स्टॉक करेगा दिन भर, और बटहट होके एकदम दिन भर उसका बुराई करेगा, कहेगा अंडी फंडी, मतलब खूब गाली देगा उसको। ब्लॉक तो हो ही चुका है, जितना जगह अभी तक गूगल पे से भी ब्लॉक हो चुका होता है, वो इस लेवल तक का क्रेजीनेस वो कर चुका होता है। लेकिन तुमको यहाँ समझने का जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ज़्यादातर केस जो मेरे ही अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, लगभग मेरे पास 10-12 फ्रेंड है जो अभी टच में है, ठीक है, अच्छे खासे टच में है। उसमें से 5 के साथ ऐसा केस है, ठीक है। अब पांचों अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है उस पर। एक बंदा है कि पूरा सिग्मा बना हुआ है कि एकदम ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे मैसेज। लेकिन सिग्मा बन के भी वो क्या कर रहा है ना, वो एक तरह से कैलेंडर निकाल के लिख रहा है, लिटरली, मतलब मार्क टाइप का कर रहा है कि भाई आज 17 दिन हो गया, हम एक भी मैसेज नहीं किए, एक भी कॉल नहीं किए। हाँ, याद करती है बाक। फिर दूसरा लड़का वो अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपना इमोशनल साइड दिखा रहा है उसको। वो अपने दोस्त लोग में उसको बोल दिया है कि भाई, उसको बोलना फ़ोन करके कि यार हम रो रहे हैं, धो रहे हैं, उसको बोलना कि हम बहुत परेशान हैं, विक्टिम दिखाने के लिए कि भाई हम इतना परेशान है, तुम हमको कॉल नहीं करती है, बात हम लोग से बात कर दिए तो हम, देखो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, हम रो रहे हैं, दिन भर रो रहे हैं, मर भी सकते हैं क्या। तो फिर लड़का लोग, उसका दोस्त सब उसको कॉल करेगा कि अरे यार क्या हो गया तुम लोग का, यार सब तो सही था। फिर एक और लड़का क्या केस चल रहा है, वो सामने से टफ दिखाता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं यार, होते रहता है, मतलब सामने से बाबा जी वाला फिलॉसफी मारेगा कि सब कुछ ठीक है। और जब पता चलेगा तुमको कि कर क्या रहा था, तो तुमको पता चलेगा कि वो लड़की का आईडी बनाया है, वो उससे फॉलो कर रहा है उसको और लाइक चेक कर रहा है। मतलब ये भी स्टॉकिंग FBI लेवल का। मतलब इतने चूतिए लोग हैं यहाँ पे भरे हुए हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। अब एक और चीज़ बताते हैं, ज़्यादातर ये सब केस इसलिए होता है ना क्योंकि अगर उस बंदे का तुमको एक ग्राफ बनाना हो कि आखिर उसके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कोई पर्पस है क्या उसके लाइफ में, क्या उसके लाइफ में ऐसा कुछ है जो हाई परसेंटेज ले रहा है उसका फोकस, तुमको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। एजुकेशन भी था तो एजुकेशन को झाड़ पर रखता था, कुछ नहीं आ जाएगा। तुमको पता चलेगा कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तब उसके लाइफ में 60-70% जो उसका माइंड फोकस था वो लड़की पे था, उसके लाइफ में और कुछ था ही नहीं। 30% में बाकी आया कचरा उचरा, आलतू फालतू, डांट टूट आ गया, पापा लात से मार रहे हैं, वो भी 5% में आ गया। मतलब लाइफ का लगभग जो स्टेक है उसके कंपनी का, मतलब कंपनी मतलब क्या, उसका जो अपना लाइफ है उसको कंपनी एज ए कंपनी, उसका स्टेक उसके पास बहुत माइनॉरिटी से इतनी से बचता है, 20% बचता है मुश्किल से, अगर वो समझदार हुआ तो, नहीं तो 5% बचता है सबके पास। तो भाई तुमको कैसे लगता है कि जब तुम अलग होगा तो तुम्हारा कंपनी तो गिरेगा ही ना। क्या तुम लोग मजाक बना के रख दिया है कि तुम उसको पूरा लाइफ बना देता है अपना। अब मेरा एक और फ्रेंड था, वो पहले बहुत सबके टच में रहता था, लेकिन जिस दिन उसको लड़की मिली, मतलब जिस दिन से मतलब उन लोग का बात होने लगा, भाई वो एकदम अलग हो गया। न घूमने आता था साथ, न मिलने आता था साथ। अभी हाल फिलहाल उसका ब्रेकअप हुआ है तो रोना साले का चुपे नहीं हो रहा है, पिछले 4 महीना से परेशान है। सर को देखते हैं क्या सोल्यूशन है। तो मैं उस बात पर हूँ, उससे पहले सोल्यूशन हम बता देते हैं, लेकिन
भाई तुमको लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिस पे तू वर्क कर रहा है। हो सकता है तू कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, लेकिन दिल से, ऐसा नहीं कि बहाना हो कि अपने आप को भी झूठ बोल रहे हैं, साला फैमिली को भी झूठ बोल रहे हैं, दोस्त लोग को भी झूठ बोल रहे हैं, और रियलिटी इनको पता है कि झाट नहीं निकलने वाला है इनसे सरकारी, बस टाइम एगो ढाल लिए हुए हैं कि कोई पूछे कि है क्या कर रहा है, ये सरकारी है, ओके, ये क्या नौटंकी है। तुमको अगर दिल से विश्वास है कि तेरे से निकल सकता है तभी बहाना लेके बकैती लेके बैठना, नहीं तो इसमें भी तेरा भी वही केस होने वाला है। फिर दूसरा, या तो तू कुछ यूट्यूब चैनल खोल ले या कुछ भी कर ले, या लाइफ में कुछ पर्पस बना, बहुत सारा बिजनेस बना। आजकल तुमको पता होना चाहिए कि फास्ट फूड का इंडस्ट्री इंडिया में बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहा है, उस पर दे, एगो ठेला लगवा दे, तू मालिक रहना, तू ठेला पे मत बैठना। कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में डालना यार, जो अच्छा खासा तेरा ऑक्यूपाई करे माइंड, कि अगर तू कहीं है ध्यान में तो एक बैक इन माइंड में रहता है कि हाँ भाई ये है इंपॉर्टेंट चीज़ तेरे लाइफ में। कुछ नहीं है क्या, खाली लड़की चाहिए, चूत चाहिए, मतलब क्या चाहिए वेंचुर। थोड़ा संक्षेप में समझा दूं। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, छोटे बच्चे तो पहले उछलते थे, आजकल मेन भी उछलने लगे हैं। पता नहीं लोग, जो नया जनरेशन जिसमें हम भी आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम ग्रेटफुल हैं कि भाई थोड़ा सा पहले रियलाइज़ हो गया था। लेकिन अभी भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, तुम कितना भी उन लोग को टोकेगा इसी चीज़ के लिए, वो लोग नहीं मानता है, ठीक है। इसी चीज़ के लिए तुमको हम एक चीज़ बताते हैं कि जो सीखना चाहता है ना वही सीखता है। जिसको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ भी कुछ ऐसा होता है, कहने का मेरा सेंस ये है कि तुम किसी को सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तुम्हारा दोस्त तुम देख रहा है कि भाई वो किसी चीज़ से ग्रसित है, तुमको दिख रहा है वो, तुम उसके पास सोल्यूशन लेके गया, और वो जिस चीज़ से ग्रसित है उस चीज़ को प्रॉब्लम देख ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है मेरे अंदर, तब वो कभी सॉल्यूशन नहीं खोज रहा है खुद से भी, और तुम जो सॉल्यूशन दे रहा है उससे बिना मांगे लौड़े ना तुम्हारा सॉल्यूशन सुनेगा। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेंड है मेरा, बहुत क्रिंज हरकत करता है। कभी भी हम लोग कोई एक सोशल सिनेरियो में रहते हैं, जैसे कि कोई शादी में चले गए हैं या कोई भी गैदरिंग हो, किसी भी तरह का फैमिली गैदरिंग हो, फ्रेंड गैदरिंग हो, अगर वो बंदा यहाँ है, उसके बगल में रहना इज वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की। क्यों? क्योंकि भाई कब क्या बोल देगा लोड़ा पता नहीं चलता है, कब कितना किसका बेइज्जती हो जाएगा उसके बेवकूफ़पना से पता ही नहीं चलेगा। खाना खा रहा, कोई मैम पूछ ली कि हाँ अमन खा रहे हो ना ठीक से, अभी खाना लगेंगे तो पूरा खत्म कर देंगे, फिर ये लोग खा ही नहीं पाएगा, और पहर चोद ये क्या बोल रहा है, अरे साला इतना क्रिंज। मतलब फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन गुवाहाटी में गया, वो क्या कर रहा है कि रुको यार कॉल आ गया, तुम लोग वीडियो देखो। पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो इतना गरीब है कि तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे। मतलब आप में कमी है। अबे तू अपने आप को क्या समझता है, तू इतना कैसे कमज़ोर हो सकता है कि अगर तेरे को कोई छोटा मोटा ट्रोल कर देता है, मानते हैं तेरा कहीं बेइज्जती हो गया, सब लोग खाना खा रहे हैं, तेरे से प्लेट गिर गया, मानते हैं हम, सिनेरियो काफ़ी अजीब होता है और अंदर से लगता है जैसे पानी पानी हो गया शर्म से, लेकिन फिर भी तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई सब चीज़। तुमको सर्टेन चीज़ में कैसे रिएक्ट करना है, ओवरऑल तुमको इसका एक मंत्र देते हैं, तुम अनरिएक्टिव बन जाओ।
ज़्यादातर चीज़ तुमको फेज नहीं करना चाहिए, ना ही हैप्पीनेस तुमको फेज करना चाहिए, ना ही सैडनेस। हम मानते हैं इसे सुनते ही कहेगा अरे तो ज़िंदगी का मतलब क्या हुआ जब हम न हंसेंगे न रोएंगे। अबे कौन कह रहा है हंसने के लिए या नहीं रोने के लिए? हम कह रहे हैं लगभग सिनेरियो जो तुम्हारे साथ होता है एक दिन में, लगभग सिनेरियो उतना खुश होने वाला नहीं रहता है जिसमें तुम मुँह चियाड़ देता है। हम नहीं कहते कि हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल हंसना चाहिए, लेकिन तुम लोग जो एक क्या बोलते हैं इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए तुम लोग का जो हंसी है ना, हमको अच्छे से पता है वो चीज़, हम भी करते थे भाई कि एक सर्टेन चीज़ ये एक तो पहले ज़्यादा हंसना बंद करो, बहुत ही बेकार है तुम्हारे लिए, बॉडी लैंग्वेज का तुम्हारे लिए समझो तो दुश्मन है वो। दूसरा चीज़ है कि ओवर रिएक्टिव मत बनो। ओवर रिएक्टिव क्या, कोई तुम्हारा नाम ले लिया मयंक, हाँ हाँ, अबे क्या है, मिली सेकंड में रिस्पॉन्स देने का रिकॉर्ड खड़ा करना है क्या? कोई बोल भी दिया तेरा नाम, कोई तुमको बुला रहा है, आदमी की तरह उठो। अभी भी बच्चा की तरह काहे रिएक्ट करता है तुम लोग? हम बहुत लड़का को देखे हैं अभी, मतलब इवन मेरे साथ था ये अभी 5-6 साल पहले तक, कि कोई मेरा नाम बोला और हमको कोई बुलाया। एक दिन तो क्या हुआ था कि काफ़ी पहले का बात है, गांव में हम थे उस टाइम। अब हमको छत पर गए, कोई बुलाया, भाई हम इतना तेज़ी में गए कि साला गिर गए यार, अब ठोना फूट गया। क्या ज़रूरी है साले इतना डिसिप्लिन? नौकर पैदा लिया है क्या बे? तू आदमी पैदा लिया है कि नौकर पैदा लिया है? अपने आप में थोड़ा इज्जत डालो, ठीक है? ठीक है, अगर मान लो तुम कोई बुला रहा है तुमको और तुम धीरे धीरे जा रहा और वहाँ पहुँचा तो बोला इतना टाइम लगता है ना में, तो उड़ के आ जाए। डिपेंड करता है कौन है भाई सामने। हो सकता है तुम्हारा दोस्त हो तो उसको बोलना लौड़ा लो, लेकिन अगर हो सकता है तुम्हारा फैमिली हो, पापा हो, तो उस टाइम तुमको थोड़ा सा बाउंड्री बनाना पड़ेगा मेरे भाई। हम मानते हैं पापा का इज्जत करो, लेकिन पापा का इज्जत करने के क्रम में अपने आप का तो बेइज्जती मत करो। तुम अपने आप का इज्जत नहीं करता इसलिए दुनिया इज्जत नहीं करता। अपने आप का तुम इज्जत स्टार्ट करो, लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हारा भयंकर तरह से बदलेगा। बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट। ये भी ख़राब चीज़ है। अबे जो टाइप कर दिया लिख, हाँ ठीक है, गलती है स्पेलिंग, एडिट का तो ऑप्शन आ ही गया है तुम लोग। ये जो डिलीट, ये सब इनसिक्योरिटी, ये सब जो पक 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 जो इमोशन तुम्हारा इतना हाई रहता है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम रिस्पॉन्स करना ही नहीं चाहिए तुमको। वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। ये तो अच्छा, ये तो सही है, ये सर का बात हम हाईली एग्री करते हैं। और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। तुम लोग क्या करता है, तुम लोग डायनेमिक रिलेशनशिप का स्टार्ट ही तुम लोग झुकने से करता है। कैसे? मान लो तुम्हारा आज रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुम किसी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बन गई और किसी कारण से तुमसे 1-2 दिन से अजीब बिहेव कर रही है, जबकि कुछ नहीं हुआ था, उसको भी पता है कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि उसके लाइफ में कुछ अलग चल रहा होगा, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एंट्री किया होगा, समझ रहा है? थर्ड पार्टी एंट्री मतलब डायरेक्ट नहीं कि घुस गया होगा उसके अंदर, नहीं, मतलब कि हो सकता है कि उसका थोड़ा मन डिफरेंट हो। हार्मोनल है यार लड़की लोग का, तो वो लोग का बहुत सारा चीज़, वो लोग का माथा ख़राब होते रहता है ऐसे ही बैठल। तो अब तुम इस चीज़ पे पूरा पैनिक, क्या हुआ? तो डायनेमिक तुम क्या सेट कर रहा है कि अगर तुम स्थिर भी रहेगी तो उसमें से मास्टर कौन है? मास्टर वो है, मास्टर तो तुम पहले ही से उपाधि दे दिया है, तो तुम चेंज करते रहो उसको। अब आगे जाके कुछ दिन बाद तुम डांट भी सुनेगा उससे, ब्लॉक भी होगा, फिर तुम उससे रिक्वेस्ट करेगा नया फेक आईडी बना के कि भाई कैसे। एक बात तेरे को हम समझा देते हैं, फीमेल को जो कोर बायोलॉजी उसका जो बना हुआ है वो है डिपेंड करना है उसको एक मेल पे, ठीक है? लेकिन तुम्हारे जैसा मेल रहेगा तो तुमको लगता है कि वो तुम पर डिपेंड कर पाएगी अपने आप को? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो इतना अजीब ट्रेट दिखा रहा है, मानते हैं ये सब ट्रेट एक नाइस गाय के फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि तुम अपना अगर किसी को बताएगा भी कि हम ये कर रहे हैं इसके साथ हरकत, तो वो सब बोलेगा हाँ ठीक तो है, तुम केयर करता है। तुमको लगा कि 2 दिन से बात नहीं कर रही थी, तो तुम अपना पूरा केयरनेस दिखाया, उसको कंसर्न दिखाया। मानते हैं ये सब नाइस गाय के टैग में तुम लोग से इतना भारी मिस्टेक हो रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा? अब मूवी का फिलॉसफी प्लीज़ यूज़ मत किया करो तुम लोग कि मूवी में कैसे कैसे साउथ में लड़की पटती है कि उसका चेंज करना पड़ता है, उसको फूल देना पड़ता है, अगर वो नहीं माने तो क्रिंज हरकत करना पड़ता है, फालतू का जोक मारना पड़ता है, इमोशनल किया जाता है। ये सब बकवास है। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। भाई ज्ञानी, एक दिन क्या हुआ, मेरा जो दोस्त है भाई, मेरी एक फ्रेंड, बहुत पहले का बात है, 10 साल पहले का बात है, एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, लफड़ा हो गया था कुछ, तो उसको लेके ना वो ब्लॉक कर दिया हमको।
और फिर कल होके अनब्लॉक कर दी। अब कुछ मैसेज नहीं लिख रही है, उधर से खाली डॉट डॉट लिख रही है, ठीक है। कुछ भी हम इधर से बोल रहे हैं कि क्या हुआ तो डॉट, क्या हुआ बताओ ना, क्या क्यों बोल नहीं रही है तो डॉट। तो हम ये चीज़ अपने फ्रेंड को बताएं। भाई मेरा फ्रेंड क्या एडवाइस देता है पता है, 500 बार सॉरी लिखो। इमेजिन कर सकता है तुम, हम मानते हैं हम तो मल्टीप्लायर लगा के इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिए, लेकिन अब तुम्हें लगा काम तो किया होगा। काम काहे नहीं करेगा साले, उसका जाकर जूता चाट लेंगे तो काम नहीं करेगा, काम तो किया ही बस 4-5 दिन के लिए। यही सब चीज़ तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग जो सोचता है कि भाई हम झुकने से ही काम करता है तो यही एगो उपाय है। सही बात है, सही बात है, हम झुके तब ना अनब्लॉक किए, नहीं तो कल तो हम नहीं झुके थे तो कल हम ब्लॉक्ड थे। समझ के देखो, तुम ये सब जो कांड कर रहे हैं ना, इससे वैलिडिटी ख़त्म हो जा रहा है तुम्हारा। मतलब तुम भले उसको अनब्लॉक कर देगी तुमको आज, ठीक है, तुम्हारे झुकने से, लेकिन जो वैलिडिटी है ना वो बस 7 दिन का रहेगा, 5 दिन का रहेगा, 8 दिन का रहेगा, 15 दिन मैक्सिमम, या मे भी 30 दिन, डिपेंड करता है तुम्हारा बाकी सब सर्टेन ट्रेट्स कैसा है। तो तुम ये सोच रहा है कि तुम कोई फिक्स कर दे रहा है रिलेशनशिप को, तुम ब्रेक कर रहा है। अब इसी का तुम बोलेगा इसका क्या इलाज है। अगर ब्लॉक किया ना भाई, इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एकदम आप बाबा बन जाओ, ब्लॉक कर दो तुम इधर से, नहीं। अपनी लाइफ में तुम्हारा कुछ है ही नहीं फोकस करने के लिए, तो तुम हर बार तो तुम घोला घुमा के तुम होकर यहाँ पहुँच जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे डेली लाइफ रूटीन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुमको कुछ हैप्पीनेस दे सके। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम अपना रूटीन लिख के दिखाओ हमको, और तुम बताओ कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या है जिसको तुम थोड़ा बहुत तुम्हारा माइंड का फोकस लेता है। तो तुम बोलेगा हाँ एक चीज़ है क्या, तो 12 बजे हम फ़ोन खोलते हैं ना, वही है। इसी के लिए फ़ोन का भी एडिक्शन छूट नहीं रहा है किसी का, क्यों? क्योंकि उसके लाइफ का वो हाईलाइट है, हाईलाइट ऑफ द डे। उसके बाद कहेगा नो फैप, नो फैप, सब